थे कहाँ तुम 2 दिन से? हाँ हाँ ठीक है ठीक है मुझे मैसेज कर दिया करो बस एक, ठीक है। चलिए जी, तो ये 4 है फॉर्मूले। सबसे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। भाई इधर प्लस लग जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। उसके बाद कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, दोनों में ही पहले क्या करेंगे? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। लेकिन बस ये याद रहे कि यहाँ पर अगर प्लस है तो इधर फॉर्मूले में माइनस आएगा, और इधर अगर माइनस है तो इधर फॉर्मूले में प्लस आएगा। ये होता है, ठीक है। तो साइन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर हम इनका डेरिवेशन भी करेंगे कि ये कहाँ ना से ना ना, आया है? कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले करने हैं सीधा। फॉर्मूला, और सर एक और बात बतानी थी आपको। सर हाँ हम 20 कुछ नहीं पता चला कुछ नहीं पता चला दिवस, दोबारा बोलोगे? सर क्या? सर हाँ सर मैं तुमने, ये बोल रहा था हमारे 24 अगस्त से हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं। अच्छा आधा साल हो गया क्या? क्या हो गया तुम्हारे स्कूल वालों को? चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं। तुम सिलेबस भेजो मेरे को, देखता हूँ कैसे करना है। डीपीएसआर वाले ना थोड़ा ज्यादा जल्दी भागते हैं। चलिए बेटा, पहले तो ये 4 फॉर्मूले नोट करो आप। उसके बाद इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना। इनके बाद ना 2 फॉर्मूले और नोट कर लो। tan वाला लिखेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर अगला है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं। आप ये 6 फॉर्मूले याद रखिए। एक दो फॉर्मूले और हैं, वो कंडीशनल है। वो कंडीशनल है, जब आगे क्वेश्चन में आएंगे ना, तो वो किसी ना किसी कंडीशन पर डिपेंड होते हैं, तो तब हम देखेंगे उसको कैसे करना है। फिलहाल हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। पेज नंबर 7.4, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 7.4, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 9/41। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 and cos b is equal to 9/41, and cos b is equal to 9/41, sin a is equal to 3/5 and cos b is equal to 9/41। अच्छा दूसरा ना, इन्होंने ये भी दे रखा है कि a is greater than 0 and less than pi by 2, comma b is greater than 0 and less than pi by 2। मतलब क्या है कि जो a है वो भी 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। मतलब जो a है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो बी है वो भी 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब वो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है
कि अगर हमारा एंगल ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब मैं साइन ए की हेल्प से अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालता हूँ ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव ही आने हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही बी हमारा 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो अगर मैं कॉस बी की तरह, जैसे कॉस बी है ऐसे ही मैं साइन भी निकालूं टैन भी निकालूं, वो सब पॉजिटिव आएंगे। तो अब आप ये देखिएगा, इन्होंने मेरे से पूछा साइन ए माइनस बी बताओ, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। तो अगर मेरे पास साइन ए है ना, तो मुझे साइन ए के साथ साथ कॉस ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये कहूंगा इसके सॉल्यूशन में जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो करने से पहले हम ये कहेंगे साइन ए इज इक्वल टू 3/5, और रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना, साइन ए कितना है 3/5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, 25 वन जा 25 माइनस 9/25, तो ये वैल्यू आ गई 16/25। जब कॉस स्क्वायर है 16/25 आ गया तो उसका स्क्वायर रूट कॉस ए क्या आ जाएगा 4/5। अभी बता रहा हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। देखिए हम ये जानते हैं कि 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें एक ही मतलब तीन थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी याद रखिएगा कि अगर मुझे साइन ए दे रखा है तो मुझे कॉस ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए क्या है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 अंदर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लिया 16/25। ये तो कॉस स्क्वायर है ना, जब कॉस ए निकालूंगा तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए 16/25 का 4/5। आप कहोगे सर प्लस माइनस होता है, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो मुझे पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, कुछ और दे रखा होता तो मैं उस हिसाब से सोचता। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। बताइए, क्लियर? हाँ, समझ गए? 9/41 वो अभी आएगा, क्योंकि अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ एंगल ए की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कॉस बी है तो मैं उससे साइन बी की वैल्यू भी निकालूंगा। एक मिनट, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये जो आप कह रहे हो ना, ये बी फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर को 3x मान लें और हाइपोटेन्यूज को 5x मान लें। देखिए बी नहीं कह रहे, ये बी आपने गलत लिखा है, ए के लिए कॉस ए फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको 3x मान लूँ, इसको 5x मान लूँ, वैसे भी करा जा सकता है, वो भी चलेगा। सर यहाँ पे बेस आई मीन बेस यहाँ पे जो है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बेस के लिए कह रहे हो ना, हाँ ठीक है, करा जा सकता है, वो भी करा जा सकता है, वो तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिएगा, मैं कहूंगा सिमिलरली, भाई जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 ही होगा। लिखिएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी मुझे नहीं पता कितना है, तो लिखो ऐसे ही साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना है, कॉस बी का होल स्क्वायर यानी कि 9/41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ये 41 का क्या होता है, कितना 1681 पक्का? एक मिनट, सही कह रहा है ये, हाँ 1681 ही होगा, 1681 सही है। 1681 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 अपॉन 1681। तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई
1600 अपॉन 1681, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन बी कितना आ जाएगा, 1600 का स्क्वायर रूट 40, 1681 का स्क्वायर रूट 41, तो ये हो गया 40 अपॉन 41। तो जब मेरे पास कॉस बी था तो अब साइन बी भी आ गया। कॉस ए और साइन ए दोनों है, कॉस बी और साइन बी दोनों है। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, अब फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये चार, ये जो 6 फॉर्मूले हैं रटने हैं ये आपको। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिएगा साइन ए क्या है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी कितना है 9/41 माइनस कॉस ए कितना है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई साइन बी कितना है 40/41। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3 9 27 अपॉन 5 × 41, 5 1 5, 5 4 20। उसके बाद 4 × 40 कितना हो गया 160 अपॉन 5 1 5, 5 4 20, 205। 27 माइनस 160 कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 हो गया 3, 15 माइनस 2 हो गया 13, माइनस का 133 अपॉन 205, माइनस का 133 अपॉन 205। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो आर डी शर्मा बुक में जो दे रखे हैं ना इतने सारे चैप्टर, उनको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करोगे और चैप्टर नंबर 11 तक तो ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में हर चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक तो ट्रिग्नोमेट्री है। कितने हो गए 8 चैप्टर हो गए। अब इसमें से आप छठा हटा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दो, तो कितने रह गए 7 रह गए। और हर चैप्टर की अगर एक्सरसाइज की बात करें, दो दो एक्सरसाइज दे रखी है, वो भी छोटी छोटी है। ठीक है, तो कोई ऐसा सोचने की मतलब इन्होंने थोड़ा उसको फैला रखा है। बाकी क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो एनसीईआरटी में वो सब कुछ एक ही चैप्टर में दे रखा है, तो वहाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थोड़े कम पड़ जाते हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा ही है क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे करने की भी जरूरत नहीं है, वो मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। फिलहाल आप साथ साथ करते चलिए, आपको आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। साइन ए माइनस बी, बस हो गया, यही वैल्यू निकालनी थी। हाँ, और हाँ एक चीज और तुम्हारे लिए बता रहा हूँ भाई, साथ साथ पढ़कर चलना है इस बार। नहीं मेरे साथ साथ नहीं, मेरा मतलब घर पर होमवर्क भी करोगे। हाँ, नहीं ये फॉर्मूले अभी आप याद करो, जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन ए माइनस बी, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं साइन ए प्लस बी। हाँ, तो जो चीज पूछी जाएगी वो करना है। कौन सा, ये वाला वैल्यू तो डालिए बस। साइन ए माइनस बी अगर पूछा जाएगा तो आप ये देखो कि अलग से मुझे एंगल ए नहीं पता, अलग से मुझे एंगल बी नहीं पता, लेकिन साइन ए पता है और कॉस बी पता है, इनकी वैल्यू पता है। तो साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस बी की वैल्यू 9/41, कॉस ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 40/41। कर लो सिंप्लीफाई, बस ये है। मतलब अगर साइन ए माइनस बी पूछा जाता है और मेरे पास ए और बी अलग अलग एंगल्स नहीं है, लेकिन साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ये सब कुछ है, तो उनकी वैल्यूज डालकर इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं विदुषी? चलिए जी आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। बेटा ऑनलाइन वालों बच्चों को क्लियर है सभी को? अंश, अनुभव, आस्था, दीपांशी, दिवस, रोहन, लक्ष्य? यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है साइन ए प्लस बी।
साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये मिक्स ना हो जाए, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने भी 5 6 7 चैप्टर है, उनके लिए ना मैंने 3 शीट्स बना रखी है, मैंने एक जगह लिख रखे हैं, वो मेरे हैंड रिटन है, तो मैं उनकी फोटो आपको भेज दूंगा। उनको उन्हीं सीक्वेंस में आप याद कर लेना, और 2 दिन 3 दिन बस आप 5 5 10 10 मिनट बैठेंगे उसको याद करने, रिवाइज करेंगे, फिर आपको ना तरीका समझ में आ जाएगा किस तरह से याद करना। जैसे यहाँ साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो इनको ना इनका एक ग्रुप बना लिया इन 4 फॉर्मूले का, वो आपने याद कर लिया। जैसे साइन ए वाला है, साइन वाला है, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस आ गया बीच में, अगर माइनस है तो वही रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस बीच में माइनस आ जाता है। ऐसे ही जब मैं कॉस की बात करता हूँ तो कॉस ए प्लस बी, यहाँ अगर बीच में प्लस है तो माइनस आएगा। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस कॉस वाले आएंगे दोनों, कॉस कॉस फिर साइन साइन, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से आप दिमाग में बिठाकर उसको जो भी आपको लॉजिक ठीक लगे वो आप करेंगे। ऐसे ही टेन ए प्लस बी वाले का भी बड़ा आसान है, जैसे ये था ना टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का क्या तरीका है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए इंटू टेन बी। ऐसे ही जब बीच में माइनस आ जाएगा तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + टेन ए टेन बी, इस तरह से करना है। ठीक है, तो आप लॉजिकली दिमाग में बिठाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, रट्टा मारोगे बिल्कुल स्ट्रेट बिना कुछ सोचे समझे तो भूल सकते हो। तो मैंने ग्रुप बना बनाकर कि 4 फिर 4 फिर 4 ऐसे मैंने लिख रखे हैं, तो याद हो जाएंगे आसानी से, मैं भेज दूंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वैल्यू डालो, वही है 3/5 इंटू 9/41 प्लस 4/5 इंटू 40/41, 27/205 प्लस 160/205, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 187/205। क्या हो गया? क्या पूछना है बता दो। अभी वो थोड़ा रिस्टोरेशन वाली मोड में चल रहा है। गुड थिंग, रिस्टोरेशन, गुड थिंग। गुड थिंग का मतलब क्या? अच्छी सोच, अच्छी सोच का रिस्टोरेशन हो रहा है। अच्छा, सुधर रहा है मतलब धीरे धीरे। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉस ए माइनस बी। वो फ्रेंड नहीं आया तुम्हारा? एक्सपीरियंस, अनुभव, अच्छा ऑनलाइन है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वैल्यू डालो, क्या था? कॉस ए 4/5 और कॉस बी 9/41, 4/5 इंटू 9/41 प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए क्या है? 3/5 इंटू साइन बी क्या है? 40/41, 4 9 36/205 प्लस 120/205, ये हो गया 156/205। बेटा इसका फोर्थ पार्ट है कॉस ए प्लस बी, मैं छोड़ रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला लगाकर करना है। ठीक है, कुछ है नहीं उसमें। अब मैं देख रहा हूँ अगला, अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में डेटा क्या क्या गिवन है मेरे को।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, इसमें दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और कॉमा करके लिखा हुआ है कि ये जो ए है ना, ये 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक तो ये दे रखा है। फिर इन्होंने दूसरा बोला कि cos b इज इक्वल टू -12/13, cos b इज इक्वल टू -12/13 एंड यहाँ पर मेंशन्ड है कि b इज इक्वल टू b इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2 एंड लेस देन 3π/2। अब फर्स्ट पार्ट में है साइन ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट में है कॉस ए प्लस बी, थर्ड पार्ट में है tan ए माइनस बी। फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है आपको। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे साइन ए है तो यहाँ से कॉस ए निकालो, कॉस ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 कितना हो गया, वही 16/25, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 4/5। और क्योंकि हमारा जो ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ठीक है, समझ गए, मैंने वही लगाया ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वही आइडेंटिटी लगाई है। तो वहां से बताओ, जब मैं कहूंगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहीं से कॉस ए क्या हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही फर्स्ट आइडेंटिटी लगाई है, समझ गए, सीधा कर दिया। क्लियर है, नहीं, हाँ, पीछे पार्थ क्लियर है आपको, हाँ। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू आ गई 4/5, मैं जब ये निकालता हूँ, अभी यहाँ पर tan भी पूछ रहे हैं, तो एक काम करो tan भी निकाल लो, तो tan निकलेगा एकदम हाथ के हाथ, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अभी साइन ए कितना है 3/5 डिवाइडेड बाई कॉस ए कितना है 4/5, इसका मतलब 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो tan ए की वैल्यू आ गई 3/4। तो ये ए के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो मुझे चाहिए था साइन कॉस और tan, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, फिर बी की बात करते हैं। फिर बी की बात करते हैं, तो आप ये देखिए जैसे कॉस बी है -12/13, ठीक, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव साइन है इसको तो थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब ये जो है 180 से ज्यादा और 270 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, इसीलिए हमारा कॉस नेगेटिव है, ठीक है, सिर्फ tan पॉजिटिव आएगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो आपके पास कॉस बी है, तो साइन बी कैसे निकालोगे 1 माइनस साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। जैसे वहां पर निकाला कॉस ए √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही यहाँ पर साइन बी निकालूंगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक, वही है फर्स्ट आइडेंटिटी, समझ रहे हो ना। चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं कि साइन बी क्या हो जाएगा √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन तो सिर्फ क्वाड्रेंट से आया है, ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पर माइनस साइन हटा दीजिए, करोगे वैसे माइनस साइन होगा भी तो भी उसका स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, खैर। तो साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस 144/169, जब 169 1 से मल्टीप्लाई होगा
तो साइन बी इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, 25 अपॉन 169 का अंडर रूट। अब अंडर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन मैं कौन सा लूंगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सिंस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि बी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म आती हैं। तो मैं यहाँ पर जानबूझकर नेगेटिव वाली टर्म ले रहा हूँ। ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू -5/13 आ गई। इसी तरह से मैं टैन बी कैलकुलेट करूंगा। टैन बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी। अब साइन बी क्या है, माइनस का 5/13 डिवाइडेड बाई कॉस बी क्या है, माइनस का 12/13। तो माइनस का 5/13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 13/12। माइनस 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 तो प्लस हो जाएंगे खैर, और ये 13 से 13 कट गया, तो ये हो गया प्लस का 5/12 माइनस का 5/13 प्लस का 5/12। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है साइन ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है साइन ए माइनस बी। फर्स्ट पार्ट है साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए कितना है, साइन ए की वैल्यू है बेटा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी की वैल्यू है, कॉस बी -12/13। ये तो साइन ए कॉस बी हो गया, माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए कितना है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई साइन बी कितना है माइनस का 5/13। हमें लगता है यहाँ पर कि 5 से 5 काट देंगे, लेकिन काटने का कोई फायदा नहीं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इट विल बी बेटर कि आप इसको ऐसे ही रहने दो। 3 इंटू -12 कितना हो जाएगा, माइनस का 36, और 13 फाइव होता है 65, माइनस 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और 13 फाइव 65। तो इससे क्या हुआ, 5 से 5 ना काटने से क्या हुआ कि इसका डिनोमिनेटर भी 65 रहा और इसका डिनोमिनेटर भी 65 रहा। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ता बाद में मुझे। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा, नीचे तो आ गया 65, ऊपर रहेगा -36, और माइनस माइनस प्लस का 20। तो -36 प्लस 20 ये कितना हो गया, -16/65। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉस ए प्लस बी। सेकंड पार्ट है इसका कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये क्या हो जाएगा, वैल्यू डालिए। कॉस ए की वैल्यू है, कॉस ए किधर है, 4/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू है -12/13, माइनस का 12/13, माइनस साइन ए कितना है, साइन ए है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई साइन बी है माइनस का 5/13। फिर से वही वाली बात आ रही है यहाँ पर कि 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन नहीं काटेंगे।
आप देखो 4 इंटू माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 48 अपॉन 13 5 जा 65, बीच में माइनस का साइन। 3 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और 13 5 जा 65, तो माइनस 48 और माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 65। तो अगर 48 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 33 माइनस 33 अपॉन 65, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं tan ए माइनस बी बताइए। तो थर्ड में ये पूछ रहे हैं tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इधर नीचे लिख रहा हूं, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, 1 प्लस tan ए tan बी, tan ए माइनस tan बी। अब tan ए कितना है, 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 माइनस tan बी कितना है, 5 अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 12। अब देखिए 4 और 12 का एलसीएम न्यूमरेटर में, 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, तो 9 माइनस 5 अपॉन 12। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 5 जा 15 और 12 4 जा 48, ये हो गया। अब 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4, 4 अपॉन 12 और अपॉन में 48 1 जा 48 प्लस 15 अपॉन 48, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 12 अपॉन 48 प्लस 15 कितना हो गया, 63 अपॉन 48। क्या होता है जब ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन होता है नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन होता है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, 4 इंटू 48, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। 12 इंटू 63 कर दो सिंप्लीफाई, 4 3 जा 12 और 3 16 जा 48, 16 और 63 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ये क्या हो गया, 16 अपॉन 63 आ गया इसका आंसर, 16 अपॉन 63। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, if cos A is equal to 4 upon 5, if cos A is equal to 4 upon 5, comma cos B is equal to 12 upon 13, cos B is equal to 12 upon 13, फिर दे रखा है कि A comma B is greater than 3 pi by 2 and less than 2 pi. Find the values of first part है cos A plus B और सेकंड पार्ट है sin A minus B। छोड़ दूं मैं, कर सकते हैं आप लोग।
भाई सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। उन्होंने बोला ए कॉमा बी, मतलब ए की और बी की दोनों की वैल्यूज 3π/2 और 2π के बीच में लाई कर रही है। 3π/2 मतलब 270 डिग्री और 2π का मतलब 360 डिग्री, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप कॉस ए है तो कॉस बी कॉस ए है और कॉस बी दे रखा है, तो कॉस ए की हेल्प से साइन ए निकाल लेना, कॉस बी की हेल्प से साइन बी निकाल देना, फॉर्मूले में रख देना, कर लेना। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, होमवर्क है ये आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 बस अभी देखते हैं, 1 मिनट का टाइम दो, पानी पीकर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, किसी ने करा क्या ये क्वेश्चन? किसी ने करा क्या ये क्वेश्चन? हाँ, अरे होमवर्क तो कई बार रहता है ना कि हम अभी कर लें फटाफट। यहाँ पर ये दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कि a कॉमा बी इज लेस देन 2π एंड a कॉमा बी इज ग्रेटर देन 3π/2। तो a आपका 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। सिमिलरली b जो है वो भी आपका 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। मतलब a के लिए अलग और b के लिए अलग अलग ना देकर उन्होंने एक में ही दे दिया कि a और b दोनों 3π/2 से बड़े हैं और 2π से छोटे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, भेज दूंगा। मैंने अभी पिछले 1-2 बार से भेजा नहीं होमवर्क। हाँ, भेज दूंगा। चलिए जी, इसके बाद आप देखिएगा, आस्था समझ में आ गया ए कॉमा बी जो पूछ रहे थे? Yes, sir. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। इसमें दे रखा है इफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, इफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा sec बीटा इज इक्वल टू -5/3, sec बीटा is equal to -5/3 where alpha is greater than pi and less than 3y/2, where alpha is greater than pi and less than 3pi/2 and less than 3pi/2 and beta is greater than pi/2,
बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट्स। चलिए जी, टर्मिनेट्स का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा खत्म कहाँ पर आकर हो जाता है, ठीक है। अभी कुल मिलाकर ये है कि अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट्स का मतलब, जब एंगल की बात होती है ना कि एंगल टर्मिनेट्स हियर, तो इसका मतलब ये है कि एंगल उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। अब इस चीज को मैं अभी डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है कि एंगल वहां कहाँ पर लाई कर रहा है, वो ये पूछ रहे हैं आपको। तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले तो देखो अल्फा जो है वो पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, बोलो। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया भाई, 180 से बड़ा और 270 से छोटा तो थर्ड, और ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया बीटा। तो अब जैसे कॉट अल्फा की बात करें, तो कॉट दे रखा है, आप ये देखोगे कि मैंने साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला और टेन का तो बता दिया यहाँ पर, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले एंगल्स हैं, लेकिन टेन कॉट इनका नहीं बताया, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती उनको, हम उनका रेसिप्रोकल निकाल के उनको साइन में, कॉस में और टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिएगा कि ये कॉट अल्फा 1/2 दे रखा है, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, इट इम्प्लाइज दैट इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन अल्फा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2, तो टेन अल्फा हो गया 2। एक तो ये हो गया, दूसरा sec बीटा दे रखा है -5/3। अब sec बीटा है तो मैं ये जानता हूं, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा, समझ गए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा, सेकेंड आइडेंटिटी है वही 10th क्लास वाली, ठीक। तो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा है, ये इससे मुझे क्या निकाल लेंगे मैं, इससे मैं टेन स्क्वायर बीटा निकाल लूंगा। कैसे, 1 को उधर ले जाओ, tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा -1, तो tan बीटा क्या हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर बीटा -1, tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर बीटा -1। तो tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर बीटा -1। तो देखिएगा sec बीटा दे रखा है यहाँ पर -5/3, तो -5/3 का स्क्वायर -1, तो tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट -5/3 का स्क्वायर क्या होगा, -5 का स्क्वायर हो गया 25, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 -1, तो tan बीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/9, इसका अंडर रूट, तो tan बीटा इज इक्वल टू 16/9, मतलब tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। अब ये देख लीजिए कि जब tan अल्फा को मैं यहाँ पर 2 बोल रहा हूँ, तो आप ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड मतलब ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो वहां पर तो tan हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए tan अल्फा पॉजिटिव ही रहा। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स यानी कि सिर्फ साइन वाला टर्म पॉजिटिव होता है, उसके अलावा आप कुछ भी निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो जब मैंने tan बीटा निकाला, तो tan बीटा 4/3 ना आकर माइनस का 4/3 आएगा। अच्छा, तो ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/3। अब देखिएगा ये करने के बाद में फिर वो कहते हैं कि आपको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा tan अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये रिलेशन है, सीधा इसका फॉर्मूला है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा कितना है, किधर गया, 2, प्लस tan बीटा कितना है, माइनस का 4/3 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा कितना है 2 और tan बीटा कितना है माइनस का 4/3। ये हो गया। इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस हो गया माइनस 2 माइनस 4/3 अपॉन -2 इंटू -4 प्लस का 8, 1 प्लस 8/3। tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4/3 और डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3, 3 प्लस 8/3। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2/3। अच्छा सीधा सीधा करिए, देखिए न्यूमरेटर जो सबसे ऊपर वाला टर्म है वो सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये हो गया 2 × 3 और ये जो बीच वाले टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो 3 × 3 + 8 11, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 2/11। tan अल्फा प्लस बीटा हो गया 2/11। उसके बाद में उसके बाद में 2/11 ये वैल्यू आ गई। फिर ये बोलते हैं कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट कहाँ पर करेगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा टर्मिनेट कहाँ पर करेगा। टर्मिनेट का मतलब ये है कि लाई कहाँ पर करेगा। देखिए ऐसा होता है, जैसे कोई भी एंगल है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यही 0 डिग्री वाले मार्क को ही हम 360 डिग्री बोल देते हैं। अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा इधर है कहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल मेजर करना, तो ऐसे 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 करके ये हो गया हमारा अल्फा, ये एंगल अल्फा हो गया, क्योंकि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, सॉरी मैंने गलत करा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट इधर। तो अल्फा आपका इधर है कहीं। ये तो हमारा हो गया अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये बोलते हैं कि बीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है, तो बीटा यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यू ये आपकी हो गई बीटा। तो अल्फा और बीटा। अब आप ये सोचिए, जब मैं अल्फा और बीटा को ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा। देखो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसे, इसमें हम ऐसा करेंगे कि ये दे रखा है मुझे, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 ये है, और बीटा इज ग्रेटर देन π/2 इज लेस देन पाई, ये है। ठीक, अब पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस मतलब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इन इक्वेशंस को, पाई प्लस π/2, और ये दोनों में लेस देन का साइन है तो इधर भी लेस देन का साइन आएगा। अल्फा और बीटा को ऐड करा तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 3π/2 प्लस पाई, 3π/2 प्लस पाई, दोनों को हमने ऐड कर दिया।
एडिंग द इनइक्वेशंस, इन इनइक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। अब देखिएगा क्या करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं मैं आगे। अब जैसे पाई प्लस पाई बाई 2 है, तो पाई क्या है 180 और पाई बाई 2 क्या है 90, तो 180 प्लस 90 कितना हो गया 270, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 270, कौन सा, ये जो ऐड करा है, ये जो ऐड करा है वो वो आप देखिएगा कि इन्होंने बोला है सबसे पहले कि अल्फा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये पूरा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है पूरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। तो अल्फा क्योंकि थर्ड में है तो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो मैंने ऐसे ही एक लाइन बना ली यहाँ पर ऐसे, ये अल्फा ये वाला एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा जाता है एंगल को, ठीक है। तो इस वजह से अल्फा तो ये हो गया। बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैंने कहा यहाँ कहीं होगा, तो बीटा यहाँ से स्टार्ट करा, 0 डिग्री वाली जो एक्सिस है यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक गए हम सेकंड क्वाड्रेंट तक, तो ये बीटा हो गया। तो अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना एंगल को, तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा ही एंगल आएगा, एंगल बड़ा ही आएगा, ठीक। तो वो हम ऐड करके दिखा रहे हैं कि वो एंगल कितना आ सकता है। तो एग्जैक्टली तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि वो एंगल कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपने जो फिगर बनाई है उसमें जो अल्फा है वो 270 तक जा सकता है, बट जो उसकी हाँ रे है वो 180 और 270 के बीच में है, तो वो उसके आगे भी तो हो सकता है वो उसके 270 आगे, तक। वो उसके आगे नहीं हो सकता। क्या है कि ये, अच्छा ये जो मैंने लाइन बनाई है ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। वो यस 270 सर। तक कहीं भी हो सकती है, 180 से लेकर और 270 के बीच में वो एंगल कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो एंगल मेजर करा जाता है वो 0 डिग्री से ही मेजर करा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक करा है। वो लाई यहीं कहीं करेगा, वो इधर कहीं लाई नहीं करेगा, समझ गए। सर फिर अगर वो उसके रे के आगे और 270 के बीच में है तो फिर उसको कैसे मेजर करेंगे? वो तो मैंने ऐसे ही बना लिया बेटा दिखाने के लिए, उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे ही बनाकर दिखाया आपको कि अगर 270 180 और 270 के बीच में एंगल लाई कर रहा है तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। और वो कहीं पर भी मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बस वो 180 से ज्यादा होना चाहिए वो लाइन। वो लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकती है इधर। वो सिर्फ दिखाया है, उसमें कोई ओके एवरेज वगैरह सर। निकालने का हाँ वो चक्कर नहीं है। चलिए अब आगे देखो, इन दोनों को ऐड करा, 180 प्लस 90 हो गया 270, ये बीच में हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लेस देन 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270, 270 प्लस 180 कितना होगा, 450। कितना 450, ये 450 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा 270 डिग्री से 450 डिग्री के बीच में कहीं भी लाई करेगा। तो 270 डिग्री बेटा कौन सा हो गया, मार्क हमारा ये वाला, ठीक है। और 450 क्या होगा, ये होता है 90 इंटू 4 और ये होगा 90 इंटू 5, 450 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो 270 से लेकर 450 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। लेकिन करेगा कहाँ, कहाँ पर, मतलब वो अल्फा प्लस बीटा जब दोनों ऐड होंगे तो ये दोनों के दोनों बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन रुकेगा कहाँ जाकर, मतलब टर्मिनेट कहाँ जाकर होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी वो आई थी 2/11। 2/11 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू tan की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे, यहाँ तो ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, यहाँ तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव मिलेगा, tan नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ लाई करेगा हमारा। हम ये कहेंगे कि अल्फा, therefore अल्फा प्लस बीटा कैन लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कर सकता है भाई, 270 से 450 के बीच में। तो यहाँ फोर्थ है और यहाँ फर्स्ट है, कहीं भी लाई कर सकता है, फोर्थ में भी फर्स्ट में भी। बट tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस का 1/2,
that is a positive value. So it will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये फोर्थ में लाई नहीं कर सकता। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए? दोबारा देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारा जो है ये या तो यहाँ लाई कर सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, या यहाँ लाई करेगा। लेकिन tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2/11, और tan पॉजिटिव कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है या फर्स्ट में? फर्स्ट में होता है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब tan भी पॉजिटिव, और यहाँ पर सिर्फ cos पॉजिटिव है, इसका मतलब tan नेगेटिव। तो ये वाला ना लेकर ये लेंगे। जैसे यहाँ पर तो पता था कि 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब फिर तो थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा। 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। यहाँ वो बोल रहे हैं नहीं जी 270 से लेकर 450 तक कहीं भी लाई करेगा। तो या तो मैं ये लिख देता कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन मुझे पता है tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, वो tan अल्फा प्लस बीटा तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, तो इसलिए इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। समझ गए? ठीक है, बस जी इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, फिर यहाँ पे जो फाइनल एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा है ना? हाँ, अल्फा प्लस बीटा होगा फाइनल एंगल, वो कितना होगा ये मुझे नहीं पता, वो हमें नहीं पता। बस हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पता चल गया कि फर्स्ट में लाई करेगा, बस यही पूछा गया था। यस सर, थैंक यू। चलिए जी, ओके ओके।